आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा तो जाओ यार एक बार सबसे पहले उसको देख लो, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यार यहाँ पे आपको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ से। तो यार कल हमने जाना था कि भाई जो हमारी मार्केट होती है और जो भी हमारी मार्केट के अंदर सारे लोग होते हैं वो सभी हमारे मर्चेंट्स को फेवर करते हैं। ठीक है, तो चलो यार अब आगे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट अ हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लोन्स। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपके वीवर्स लोग होते हैं, यानी कि भाई जो आपके कपड़े की बुनाई वगैरह करती हैं, वो लोग उनके पास जो भी पैसा इकट्ठा होता है या फिर वो जो भी मनी एज अ लोन लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उस सभी को लगा देती हैं लूम्स को बाय करने के लिए। अब यार लूम्स गाइज आपकी वो चीज़ें होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जिनके ऊपर आपको पता हुआ ऐसे कुछ धागे वगैरह होते हैं, उनके ऊपर आपके कपड़े की ऐसे बुनाई वगैरह होती है ना, वो मशीन टाइप कुछ आपकी चीज़ें रहती हैं यार, उनके ऊपर वो लगा देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है ईच लूम कॉस्ट 20,000, so a small weaver with 2 looms has to invest 40,000। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपकी हर एक लूम होती है उसकी एक की कॉस्ट पड़ती है आपकी यहाँ पे 20,000 रुपये। और अगर कोई मानो छोटा वीवर है उसके पास 2 लूम्स हैं तो उसको यहाँ पे यार 40,000 रुपये की ज़रूरत रहेगी। दी वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। और यहाँ पे आपको बताता है कि भाई कोई एक ही बंदा एक लूम के ऊपर काम नहीं कर सकता। यहाँ पे मतलब कि सिर्फ एक ही बंदे का काम नहीं रहता, यहाँ पे और भी बहुत सारों को साथ में रहना पड़ता है। The weavers and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce cloth। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो यहाँ पे बुनाई करने वाला होता है वो भी, और साथ में जो उसके परिवार के कुछ और सदस्य भी होते हैं वो भी साथ में मिलकर काम करते हैं 12-12 घंटे, जब जाके आपके कपड़े यहाँ पे तैयार होती हैं। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3,500 पर मंथ। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई इतने सारे काम के बदले उन्हें कितनी अर्निंग होती है, यहाँ पे सिर्फ 3,500 रुपये हर महीने। ठीक है, द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम whereby the merchant supplies the raw material and receive the finished product. It is prevalent in the weaving इंडस्ट्री इज़ मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमने इस बात को यहाँ पे स्टडी किया कि भाई जो अरेंजमेंट रहती है आपके मर्चेंट और जो आपकी बुनाई करते हैं उनके बीच में, और कैसे कुछ सिस्टम आपका यहाँ पे वर्क करता है। और जो यहाँ पे आपके मर्चेंट लोग होते हैं वो कैसे उनको यहाँ पे कच्चा माल देती हैं, फिर तैयार माल उनसे बाद में ले लेती हैं, फिर जो उनकी इनकम बनती है उसको बाद में उनको दे देती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपके बहुत सारे पार्ट्स के अंदर इंडिया के होता है। अब उसके बाद चलो यार अब आपको बताते हैं हम वीवर्स कोऑपरेटिव के बारे में। We have seen that weavers are paid very little by the merchants under the putting out system। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमने अभी आपका ये पुटिंग आउट सिस्टम देखा, इसके अंदर हमने इस बात को तो जान लिया कि भाई जो आपका बुनाई करने वाला वीवर होता है उसको बहुत कम पैसे देता है आपका मर्चेंट। ठीक है, अब कहता है वीवर्स कोऑपरेटिव्स आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द मर्चेंट्स एंड टू अर्न अ हाई इनकम फॉर द वीवर्स। अब जो आपकी यार वीवर कोऑपरेटिव रहती है ना, ये आपकी वीवर्स यानी कि जो बुनाई करने वाले होते हैं उनके लिए एक रास्ता होता है। ठीक है, और यार इसकी हेल्प से गाइज वो क्या कर पाते हैं कि भाई जो उनकी इनकम होती है उसको थोड़ा इंक्रीज कर पाते हैं और मतलब थोड़ा और ज़्यादा पैसे वो कमा पाते हैं। इन अ कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई कोऑपरेटिव के अंदर क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोग एक साथ में आते हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही। अब यहाँ पे मान लो भाई बहुत सारे बुनाई करने वाले लोग हैं वो साथ में आके इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, और उन सभी का मतलब कि जो बेनिफिट है वो म्यूचुअल बेनिफिट है और उनका इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है यहाँ पे। इन अ वीवर कोऑपरेटिव द वीवर फ्रॉम अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कोलेक्टिवली। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो वो सारे फिर बुनकर होते हैं ना, या फिर कोई भी ग्रुप लगा लो, वो अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद वो साथ में मिलके उस काम को करते हैं। दे प्रोड्यूस यार्न फ्रॉम द यार्न दे प्रोक्योर यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमोंग द वीवर्स। वो क्या करते हैं कि भाई जो आपका धागा बनाने के लिए यार्न चाहिए होता है ना, उसको वहाँ से लेके आते हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पे धागा बेचने वाला होता है उससे लेके आते हैं उसको, और मतलब कि सारे आपस में उसको बांट लेते हैं। दी कोऑपरेटिव ऑल्सो डज दी मार्केटिंग, और फिर वो बाद में मार्केटिंग भी करती हैं। सो द रोल ऑफ द मर्चेंट्स इज रिड्यूस एंड द वीवर्स गेट अ फेयर प्राइस ऑन द क्लोथ। और यहाँ पे इससे क्या हो जाता है कि भाई जो मर्चेंट होता है ना कच्चा माल देने वाला, उससे उनकी डिपेंडेंसी यहाँ पे हट जाती है और वो इसको महंगा थोड़ा बेच के
और प्राइस यहाँ पे कमा पाते हैं, ठीक है। अब यार गाइज, अब यहाँ पे आप वीवर कोऑपरेटिव को भी समझ चुके हैं, यानी कि बेसिकली यार वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप के अंदर काम करते हैं, क्योंकि एक के लिए इतना खर्चा उठाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एट टाइम द गवर्नमेंट हेल्प्स द कोऑपरेटिव बाय बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम देम एट अ रीजनेबल प्राइस। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, वो भी उनकी हेल्प करती है यहाँ पे कोऑपरेटिव की, और उनको हेल्प करते हैं कि वो कपड़ों को भाई एक रीजनेबल प्राइस पे यहाँ पे बाय कर पाएँ। फॉर इंस्टेंस द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट। और यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाई आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं कि अगर जो आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट है ना, उसने फ्री स्कूल यूनिफॉर्म का एक प्रोग्राम चला रखा है, तो भाई जो उसके लिए कपड़े चाहिए होते हैं वो इन्हीं से यहाँ पे खरीद लेती हैं। द गवर्नमेंट प्रोक्योर द क्लोथ ऑफ हिज प्रोग्राम फ्रॉम द पावर लूम्स वीवर कोऑपरेटिव। और वो कहाँ से खरीदती हैं? देखा, वीवर कोऑपरेटिव से खरीदती हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट बाय क्लोथ्स फ्रॉम द हैंडलूम्स वीवर कोऑपरेटिव एंड सेल्स इट थ्रू द स्टोर्स नोन एज द कोपटेक्स। और यहाँ पे भाई ऐसे भी बहुत सारे वीवर से वो खरीदते हैं और फिर उसको बाद में बेच देते हैं स्टोर्स पे, उन स्टोर्स को वो कहते हैं यहाँ पे कोपटेक्स। यू माइट हैव सम अक्रॉस वन ऑफ देम स्टोर्स इन योर टाउन। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपने ऐसे स्टोर्स जरूर देखे होंगे, हो सकता है आपके शहर में भी ऐसा कोई स्टोर यहाँ पे हो, तो आप एक बार चेक कर लेना। वुमेन वर्क सीविंग बटन्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। अब यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि जो आपकी औरतें रहती हैं वो भी यहाँ पे काम करती हैं फैक्ट्रीज के अंदर, गारमेंट की जो होती हैं वहाँ पे बटन्स वगैरह के काम को करने के लिए, जो आपके बटन लगाते हैं ना शर्ट वगैरह के ऊपर, तो वो काम के लिए। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो यार चलो अब आपको बताते हैं गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के बारे में, जो कि आपकी दिल्ली के पास है, ठीक है। The Erode merchant supplies the cotton produced by the weaver to a garment exporting factory near Delhi। हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका एक मर्चेंट व्यापारी क्या करता है, कॉटन के कपड़े जो मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं ना वहाँ पे वीवर्स के जरिए आपकी जो ये फैक्ट्री है नियर दिल्ली उनको सप्लाई करता है वो, ठीक है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लॉथ टू मेक शर्ट। और यहाँ पे बताते हैं कि जो उनके पास कपड़ा जाता है ना वो उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे शर्ट्स को बनाने के लिए। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। और वो शर्ट बाद में आपकी कहाँ भेज दी जाती है? हमारे इंडिया से बाहर, यानी कि जो यहाँ पे फॉरेन बायर्स होती हैं उनके पास में। Among the foreign buyers are the business persons from the US and Europe who run a chain of stores। अब यहाँ पे जो उनके फॉरेन बायर्स होते हैं उनके अंदर आपके US से भी कुछ लोग इंक्लूड होते हैं और यूरोप से भी, जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और अपने स्टोर्स चलाते हैं, ठीक है। These large store do business strictly on their own terms। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं ना बिजनेस को अपनी टर्म्स पे यहाँ पे चलाते हैं। They demand the lowest price from the supplier। In addition they set high standard for quality of production and the timely delivery। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई वो लोग क्या करते हैं, पैसा तो यहाँ पे कम लेते हैं, वो चाहते हैं कि भाई जो हमें शर्ट मिले या फिर जो भी चीज़ मिले वो हमें उस कम पैसे उसके देने पड़े, लेकिन वो ये चीज़ भी चाहते हैं कि भाई जो उसकी क्वालिटी हो वो बहुत अच्छी हो और बिल्कुल टाइम पे वो डिलीवर हो जाए, ठीक है। एनी डिफेक्ट और डिले इन डिलीवरी इज़ डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अगर मान लो कोई डिलीवरी में देरी हो जाए और मान लो वहाँ पे मतलब कोई डिफेक्ट मिल जाए तो उसको बिल्कुल वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे ट्रीट करते हैं। सो The exporter try his best to meet the conditions set by these powerful buyers। और यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए जो यहाँ पे आपके मर्चेंट्स वगैरह रहते हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का, इन पावरफुल बायर्स की मतलब की जो स्ट्रिक्टनेस होती है उस सभी चीज़ों का, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कहता है फेस्ड विद सच pressures from the buyers the garment exporting factory in turn try to cut cost। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई इनकी मतलब कि जो ये गारमेंट वाले होते हैं इनकी वजह से जो वहाँ पे फैक्ट्री है वो क्या करती है, वो कॉस्ट को कट करने की कोशिश करती है। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट अ लोवेस्ट पॉसिबल वेज। और वो क्या करती है फिर जो वर्कर्स होते हैं ना उनसे कम मतलब वो चाहती है कि उनको कम सैलरी देनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे यहाँ पे काम लिया जाए। दिस वे दे कैन maximize their own profit and also supply the garment to foreign buyer at a cheap price। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि भाई अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और जो वहाँ पे उनके फॉरेन बायर्स हैं उनको भेज देते हैं बहुत कम प्राइस में बहुत ज़्यादा शर्टें यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आर द डिमांड्स फॉरेन बायर्स मेक ऑन द गारमेंट एक्सपोर्टर्स, व्हाई डू द गारमेंट एक्सपोर्टर्स एग्री टू दिस डिमांड्स। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई वो इतने मतलब जो आपके फॉरेन बायर्स होते हैं वो किस टाइप की यहाँ पे डिमांड करते हैं, उनकी जो डिमांड्स होती हैं उनसे एग्री क्यों हो जाते हैं जो यहाँ के हमारे व्यापारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करो, मैंने आपको अभी भी इसको ऊपर पढ़ाया है, ठीक है। हाउ डू द गारमेंट एक्सपोर्टर मीट द कंडीशन सेट बाय द फॉरेन बायर्स। और जो आपके गारमेंट एक्सपोर्टर होते हैं
उनकी कंडीशंस के साथ में कैसे यहाँ पे मैच मिलाते हैं, तो एक बार उसका भी आंसर देने की कोशिश करो। फिर कहते हैं व्हाई डू यू थिंक मोर वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री डिस्कस। और आपको ऐसे क्यों लगता है कि यहाँ पे जो आपकी औरतें हैं वो ज़्यादा काम करती होंगी, तो वो भी बताओ। राइट अ लेटर टू द मिनिस्टर आस्किंग फॉर व्हाट यू थिंक वुड बी प्रॉपर पेमेंट टू द वर्कर्स। और आप एक अपने मिनिस्टर को एक लेटर भी लिख सकते हो और उससे बात पूछ सकते हो कि भाई आपको क्या लगता है कि मतलब कि जो प्रॉपर पेमेंट देनी चाहिए वर्कर्स को या नहीं देनी चाहिए। द शर्ट बिलो शोज द प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस पर्सन एंड द वेरियस कॉस्ट दैट ही हैड टू पे। फाइंड आउट फ्रॉम द डायग्राम बिलो व्हाट द कॉस्ट प्राइस इंक्लूड्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई हम नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे एक शर्ट दिखाऊंगा मैं, उसको देख के आपको समझ में आएगा कि भाई कितना प्रॉफिट किसका रहता है और जो हम बाद में पे करते हैं उसमें से कितना कितना पैसा किसके पास जाता है। ठीक है, अब आपको आगे कहते हैं द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज 70 वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉय ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। कि एक आपकी जो इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है वहाँ पे 70 आपकी लेडीज़ काम करती हैं और वो कोई भी परमानेंट नहीं है, वो आपकी टेम्परेरी बेसिस पे काम करती हैं। दिस मीन्स दैट द व्हेनेवर the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर मानो जो वहाँ का मतलब कि मालिक है उसको नहीं लगेगा मेरे को जरूरत नहीं है ज़्यादा वर्कर्स के भी, तो वो उनको वहाँ पे हटा भी सकता है। अब आपको आगे यहाँ पे कहते हैं वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो उनकी यहाँ पे एक तनख्वाह फिक्स करी जाती है ना, वो भी उनकी स्किल्स के बेस पे फिक्स की जाती है। दी हाईएस्ट पेड अमंग दी वर्कर्स आर दी टेलर हु गेट अबाउट दी 3000 पर मंथ। और यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा तनख्वाह रहती है वो टेलर की रहती है जो कि 3000 रहती है हर महीने। वुमेन आर एम्प्लॉय एज हेल्पर फॉर दी थ्रेड कटिंग, बोर्ड बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। दीज जॉब्स हैव द लोवेस्ट वेज। और जो यहाँ पे लड़कियों के काम रहते हैं उनकी थोड़ी जो प्राइस रहती है वो कम रहती है। बाकी यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है, जो टेलरिंग की रहती है 3000 रहती है, आयरनिंग की रहती है 1.50 आपके जो रुपीज़ रहती हैं वो रहती है, चेकिंग की आपकी 2000 रहती है और थ्रेड कटिंग की रहती है आपकी, और जो बटन वगैरह लगाने की होती है वो रहती है आपकी 1500 के आसपास। ठीक है, तो चलो यार गाइज अब आपको आगे बताते हैं दी शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि भाई जो वो शर्ट यहाँ पे अब आपकी यूएस के अंदर जाती है उसके साथ वहाँ पे क्या सीन होता है। ठीक है, अब कहते हैं अ नंबर ऑफ शर्ट आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर प्राइस्ड एट $26, दैट इज ईच शर्ट सेल फॉर $26 और अराउंड दी 1800। यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई वहाँ पे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाओगे और शोरूम पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई जो एक शर्ट की प्राइस है वो आपकी $26 है। अगर आपको इंडियन रुपीज़ में बताएं कल थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके तो अप्रोक्स आपकी यहाँ पे 1800 के वो आसपास पड़ जाएगी। ठीक है, और बाकी इससे ज़्यादा भी पड़ सकती है आपकी, वो डिपेंड करता है आपकी डॉलर की कॉस्ट के ऊपर वो क्या चल रही है अभी करंट में। ठीक है, तो यार गाइज उसके बाद आपको कहते हैं कि भाई अब ये देखो कि आपकी एक शर्ट की प्राइस वहाँ पे कितनी है 1800, और यहाँ पे जो सैलरी दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है इनको बेचारों को, आप एक बार इसको देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी चलो आपको आगे बताते हैं। उसके बाद कहता है यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल द ब्लैंक्स below. The business person purchased the shirt from the garment exporter in Delhi for rupees dash per shirt. He then spent rupees dash for advertisement in the media and another rupees per shirt on the short storage, display and all other charges. Thus the cost to this person is rupees 900 while the sells the shirt for rupees 1800 रुपीज़ इन इज़ हिज प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता है क्या है यार, एक प्रॉब्लम हो रखी है कि जो मैंने फाइल डाउनलोड किया यहाँ पे मेरे पास वो शर्ट का डायग्राम नहीं आया। तो आपकी बुक के अंदर कोई ऐसा डायग्राम होगा यार शर्ट का, एक बार देखना आप उसको। ठीक है, तो आप उसकी हेल्प से इसको यहाँ पे फिल कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पे आपको शो कर रखा होगा कि भाई इतनी प्राइस इसको मिलती है, इतनी प्राइस इसको मिलती है, मतलब कि उस प्राइस को शो कर रखा है। बेसिकली यार होता है कि आपको अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे समझाऊँ, फिर भी अगर मेरे पास डायग्राम तो नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। तो होता क्या है कि भाई मानो कि भाई इनको यहाँ इनके सबसे पहले तो जो आपके छोटे वाले वर्कर होते हैं जिन्होंने आपकी शर्ट को बनाया इनको बहुत कम प्राइस मिलती है यहाँ पे। ठीक है, फिर जो आपके मर्चेंट होते हैं इनको भी सारा एडवर्टाइजमेंट लगा के आपका जो स्टोर करने का खर्चा हो गया, जो उसको यूएस के अंदर भेजने का मतलब कि जो भी खर्चा हो गया वो मिला के पड़ जाती है वो शर्ट यहाँ पे 900 रुपये की। ठीक है,
मतलब कि उसके अंदर उसका प्रॉफिट भी ऐड हो चुका है। बल्कि उसके बाद वो उसको भेज देता है यहाँ पे यूएस के अंदर, और जो यूएस वाले उसको बेचते हैं वो कितने की बेच रहे हैं यहाँ पे 1800 की। तो अब देखो कि भाई वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और भाई जो यहाँ से भेज रहा है वो भी 900 की भेज रहा है, तो वो मतलब कि फ्री में तो नहीं भेजेगा ना, वो भी प्रॉफिट कमा रहा होगा, और पीछे इनको भी यहाँ पे सैलरी वगैरह उसने पे कर दी है। तो भाई देखो आप कितना प्रॉफिट हो जाता है उनको एक ही शर्ट के ऊपर यहाँ पे, जो कि हम प्राइस बाद में पे करते हैं। ठीक है, तो मे आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। हम आगे चलते हैं, चलो। तो कहते हैं दी गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड दी शर्ट एट ₹30 पर पीस, द क्लोथ एंड द अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम ₹100 पर शर्ट। और यहाँ पे बाकी आपको गारमेंट एक्सपोर्टर के बारे में बताते हैं कि उसको भाई सारा खर्चा मिला के एक शर्ट 100 रुपये की पड़ती है, और वो बाद में उसको बेच देते हैं यहाँ पे 300 रुपये की। देखो जब भी 200 का फ़ायदा कमा रहा है, आई मीन उसका डबल से भी ज़्यादा ही फ़ायदा कमा रहा है वो। ठीक है ना। तो गाइस उसके बाद कहते हैं आपको दी वर्कर्स वेज कोस्ट अनदर 25 पर शर्ट, द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू ₹25 पर शर्ट, कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे अब आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए खड़ा हो जाता है कि भाई जो मार्केट होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे किसको, और आप एक बार उसके बारे में सोचो। A chain of market link the producer of the cotton to the buyers at a supermarket। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपकी मार्केट की चेन है ना पूरी, ये क्या कर देती है, मानो कोई इंसान यहाँ पे आपकी कॉटन उगा रहा है, ठीक है, तो उसको लिंक कर देती है उससे जो मार्केट में आपकी शर्ट खरीद रहे हैं, और बीच में जो सारा काम करती है वो आपकी मार्केट करती है, शर्ट को बनाना, बेचना, एवरीथिंग। ठीक है, तो भाई सबसे जो ज़्यादा पैसा है वो आपकी मार्केट में रहता है यहाँ पे। तो बाकी चलो यार गाइज आपको आगे बताते हैं। उसके बाद कहते हैं selling take place at every step in the chain, let us recall who were the people who were involved in the process of buying and selling। तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई चलो एक बार आपको दोबारा से याद करा देते हैं पूरी प्रोसेस को, और यहाँ पे बेचना खरीदना चलता रहता है आपकी सारी प्रोसेस में। डिड दी ऑल गेन्स एज मच, तो क्या सभी को इससे बराबर फायदा होता है या नहीं होता है? सबसे पहले आप इसका आंसर दो हमें नीचे कमेंट करके। देयर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन दी मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होता है, और कुछ को बेचारों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है। डिस्पाइट देयर हैविंग टोइल्ड वेरी हार्ड दे अर्नड लिटल, कैन यू प्लेस देम इन दी टेबल शोन हियर। उसके बाद जो आपकी टेबल है उसके अंदर अपन को यहाँ पे प्लेस कर दो। चलो बाकी आपको बताते हैं मार्केट एंड इक्वेलिटी के बारे में। कहते हैं दी फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन दी मार्केट कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, अगर हम कंपेयर करें जो आपके गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनसे भी। वो भी थोड़े बहुत कमा लेते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा कमाते हैं वो हैं आपके फॉरेन एक्सपोर्टर। ठीक है, अब कहता है ऑन दी अदर हैंड दी अर्निंग्स ऑफ द वर्कर एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। और जबकि जो वर्कर काम करते हैं शर्ट को बनाने का, उनको तो बेचारों को इतना कम पैसा मिलता है कि भाई वो अपने जो दिनचर्या की डेली की रूटीन होती है उसका खर्चा भी बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं। सिमिलरली वी सो द स्मॉल कॉटन फार्मर्स एंड दी वीवर एट ए रोड पुट इन लॉन्ग हावर्स ऑफ हार्ड वर्क। और आपने ऐसे भी देखा होगा कि भाई जो आपके कॉटन उगाने वाले किसान होते हैं बेचारे खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी बहुत कम कमा पाते हैं। बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई वो उसको मार्केट में बेचने के बाद भी इतना प्रॉफिट यहाँ पे नहीं कमा पाते जो उन्होंने उगाया है, और उसके बीच में रह जाते हैं, वो रह जाते हैं आपके मर्चेंट्स और ट्रेडर लोग। ठीक है, कंपेयर टू दी वीवर्स दे हैव अर्नड मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन दी एक्सपोर्टर। और जो आपके मर्चेंट और ट्रेडर लोग होते हैं वो भी कमाते हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें जो कि आपका कॉटन उगाता है उससे बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन उससे कम कमाते हैं जो उनको आगे जाके एक्सपोर्ट करते हैं। थस नॉट एवरी वन गेन्स इक्वली इन दी मार्केट। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग इन अ फेयर वेज इन दी मार्केट। और यहाँ पे कहता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी मार्केट है उसके अंदर इक्वेलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे आपकी जो फेयर वेज है वो लेके आने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वेदर इट इज़ आ कांता और स्वप्ना, ए फैमिली डोंट अर्न इनफ, हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्व एज इक्वल टू द अदर्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपकी कांता हो या स्वप्ना हो, जब वो इक्वल कमाएंगे ही नहीं तो वो एक दूसरे को यहाँ पे इक्वल समझेंगे कैसे। ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड
टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। जबकि जो आपकी मार्केट होती है लोगों को अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे देती है कि भाई वो अपना यहाँ पे अलग अलग काम कर सकते हैं, वो उगा सकते हैं, अपना जो भी उन्होंने उगाया उसको बेच भी सकते हैं। इट कुड बी फार्मर सेलिंग कॉटन और दी वीवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपका वीवर भी हो सकता है जो आपके कपड़े बना रहा है, और वो किसान भी हो सकता है जो आपकी कॉटन उगा रहा है। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपका यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है आपकी मार्केट से। दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओवन द फैक्ट्रीज, द लार्ज शॉप्स, लार्ज लैंड होल्डिंग एटसेट्रा। और ये वही लोग होते हैं जिनके पास खुद की फैक्ट्री होती है, या फिर बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, या फिर बड़ी बड़ी उनके पास ज़मीन होती है। द पुअर हैव टू बी डिपेंड ऑन द रिच एंड पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स as in the case of Swapna, the small farmers for a raw material and marketing of their goods, and we were inputting of the system the most often for employment work at the garment factory। तो यार गाइस बेसिकली यहाँ पे आपको यही बताते हैं कि भाई जो अमीर लोग होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है आपकी मार्केट से, जो आपके थोड़े पुअर लोग होते हैं उनको डिपेंड रहना पड़ता है आपके अमीर लोगों के ऊपर मार्केट के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। दीज आर द वेज टू ओवरकम दिस सच एज फॉर्मिंग कोऑपरेटिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे कहते हैं इसी तरीके से भाई उनको उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, पुअर लोगों को आपके जो रिच लोग हैं उनके ऊपर, और कहते हैं कि भाई इसलिए उनको यहाँ पे कोऑपरेटिव वगैरह बनानी चाहिए। और साथ में यार गाइज मतलब कि जो लॉ है वो भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि भाई वो लोग ऐसा ना करें। इन द लास्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड ऑन द तवा रिवर। तो भाई जो हमारा पिछले वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने समझा था कि जो आपके फिश वर्कर होते हैं वो कैसे कोऑपरेटिव बनाते हैं आपकी तवा रिवर के आसपास। डिड यू नो दैट द रेडीमेड क्लोथ्स दैट यू बाय रिक्वायर्ड द वर्क ऑफ सम मैनी डिफरेंट पर्सन्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई क्या जो आप रेडीमेड कपड़े पहनते हो उनके ऊपर अलग अलग लोगों का काम होता है या फिर नहीं होते हैं, और कितने लोगों का वहाँ पे योगदान होता है, आप एक बार उसके बारे में भी सोचो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको गोल बता रहे हैं हमारे। उसके बाद कहते हैं कंपेयर द अर्निंग्स पर शर्ट ऑफ द वर्कर इन द गारमेंट फैक्ट्री, द गारमेंट एक्सपोर्टर एंड द बिजनेस पर्सन इन द मार्केट अब्रोड, व्हाट डू यू फाइंड। और आप एक काम करो, इस चीज़ को अब्रोड ढूंढने की भी कोशिश करो हमारे इंडिया को छोड़ के, और वहाँ पे देखो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्हाट आर द रीजंस दैट द बिजनेस पर्सन इज एबल टू मेक अ ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। और क्या ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से जो बिजनेस पर्सन होता है वो ज़्यादा फायदा कमा पाता है मार्केट से। You have read the chapter on advertising. Why does the business person spend rupees 300 per shirt on advertisement? Discuss। और यहाँ पे जो आपका बिजनेस पर्सन होता है वो 300 रुपये तो आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही खर्चा कर देता है, वो क्यों करता है एक बार उसके बारे में भी सोचो, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताओ। बाकी गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो यार हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।